आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, प्रार्थना कर सकें, वचनों में से सीख सकें। होने दे कि जब आज आपके कलाम हम पढ़ें, इनको सुने, ये वचन हमें नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति आपके वचनों के प्रभाव को, उनके बीज को चोरी ना कर सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के कलाम में से पेंतीकुस्त के दिन के बारे में, द डे ऑफ पेंटीकॉस्ट। ये वो दिन है यीशु मसीह के जी उठने के बाद 50वां दिन। इस दिन को चेलों ने कैसे पवित्र आत्मा को लिया, कैसे उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को लिया, आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से। ये वो समय था जब लोग एक त्योहार की तरह फसह के पर्व को मना रहे थे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहले परमेश्वर के कलाम में से प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी पहली कुछ आयतों को। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि ये वो समय था जब यीशु मसीह जी उठे और उसके बाद जो 50वां दिन आया। इस दिन में फसह का पर्व लोग मनाने के लिए एक जगह पे इकट्ठा होते थे। उस समय चेले भी उसी जगह के पास इकट्ठे थे, पर चेले इस त्योहार को सेलिब्रेट करने की बजाय वो एक रूम में, एक कमरे में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। चेले उस समय में मायूस थे, निराश थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि अब यीशु मसीह फिजिकली उनके साथ नहीं थे। अब उनको निराशा थी, उनका मन उदास था। बहुत बार ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि उनको लगता होगा कि हम अब यरूशलेम को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि यीशु मसीह फिजिकली उनके साथ नहीं थे। तो जैसे ही वो इस स्टेप को लेने वाले थे, तो बाइबल बताती है कि उन्हें याद आया कि यीशु मसीह ने उनसे एक बात कही थी कि जब तक पवित्र आत्मा को ना पालो तब तक यरूशलेम को ना छोड़ना। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब उनको ये बात याद आई तो उन्होंने उस दिन को, उस पेंटीकॉस्टल के त्योहार को सेलिब्रेट करना शुरू नहीं किया, पर उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। किस बात के लिए? उस पवित्र आत्मा को जिसको यीशु मसीह ने जी उठने के बाद फूंक के चेलों को दिया था, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को लेने के लिए, उस सामर्थ को काम में लाने के लिए उन्होंने एक जगह के ऊपर बैठ के प्रार्थना करनी शुरू की। जैसे ही वो प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल बताती है कि एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ। उसमें सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वो सब पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे।
सामर्थ्य से वो अलग अलग भाषाओं को बोलने लगे। मेरे प्रियो, ये बात हमें बताती है कि हमारी लाइफ में कुछ भी क्यों ना होता रहे, अगर हम प्रार्थना में पक्के हैं, अगर हम परमेश्वर के इस वचन के ऊपर बिलीव करते हैं कि हम अपने यरूशलेम में ठहरे रहें, मीन्स हमारी सिचुएशन में ठहरे रहें, प्रार्थना करते रहें। कब तक? जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ना उतर आए। बाइबल बताती है बिना निराश हुए उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की और सामर्थ्य आसमान से उतरी। हालेलुया। और यहाँ पर सामर्थ्य जो है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जो है, वो आग की नाई लिखा है, उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। मेरे प्रियो, यहाँ पे जो इस बात को लिखा है कि आग की सी जीभें फटती हुई उन पे दिखाई दी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेंटिकॉस्टल डे के दिन को मनाना एक अच्छी बात है, पर क्या आप जानते हैं कि ये वो दिन था जिस दिन लोगों को आग का बपतिस्मा मिला? क्या है ये आग का बपतिस्मा? हम दो तरह के मसीही लोगों को देखते हैं। एक वो जो नॉर्मल क्रिश्चियन है, जिनको लगता है हम मसीह खानदान में पैदा हो गए, हमने मसीह को अपना लिया, बस अपनी लाइफ को हमें नॉर्मली जीना है। और दूसरे वो जिनको पता है कि बाइबल इस बात का प्रॉमिस करती है कि अगर तुमने पानी का बपतिस्मा ले लिया, इतना काफी नहीं, अब इसके बाद एक और बपतिस्मा बाकी है। कौन सा बपतिस्मा? आग का बपतिस्मा। मैं पढ़ूंगा आपके लिए लूका रचित सुसमाचार और उसकी 3 अध्याय की 16 आयत को। यहां पे इस तरह से लिखा है, तो यूहन्ना ने उनसे कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूती के बांध को खोल सकूं। मैं तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, बाइबल बताती है उस टाइम पे वो लोगों को पुकार पुकार कर बोलता था कि रिपेंट करो, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। अपने पापों से तौबा करो, पानी में डुबकी का बपतिस्मा लो। बपतिस्मा मीन्स डिक्लेरेशन, बपतिस्मा मीन्स न्यू बिगिनिंग। यूहन्ना बपतिस्मा दाता उनको बताता था, उन लोगों को, उस टाइम के लोगों को, कि अपने मनों को क्लीन करो, अपने मन को फिराओ, पापों से तौबा करो, पानी में डुबकी का बपतिस्मा लो। जब तुम एक्चुअली में न्यू बिगिनिंग को स्टार्ट कर दोगे, परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर दोगे। उसने कहा, उसके बाद मेरे बाद एक और है जो आने वाला है, मैं उसके जूती के बांध खोलने के योग्य नहीं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब हम पानी में डुबकी का बपतिस्मा लेते हैं, हम इस बात को अंगीकार करते हैं कि मेरे पुराने पाप जो हैं वो सब खत्म हो गए। जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से, कब्र में से वो जी उठा, वो मर के जी उठा, उसी तरह से जब हम पानी में डूब के बपतिस्मा लेते हैं, बाइबल के इस प्रॉमिस को हम पूरा होते देखते हैं कि हमारे पुराने गुनाह भी माफ हो गए और हम उस पानी में से जी उठ के एक नई सृष्टि बन के बाहर आते हैं। न्यू बिगिनिंग हमारी लाइफ में होती है। पर मेरे प्रियो, यहाँ पे बहुत से लोग रुक जाते हैं, पर बाइबल कहती है इसके बाद हमें एक और बपतिस्मा लेना है, और वो बपतिस्मा है आग का बपतिस्मा। कैसे मिलेगा वो आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा? जैसे चेलों ने उस जगह पे इकट्ठे होकर प्रार्थना करनी शुरू की, जैसे ही वो प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल बताती है आसमान खुल गया, आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ, उसमें सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और आग की सी जीभें फटती हुई उन्हें दिखाई दी और हर के ऊपर आके ठहर गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, जहां जहां बाइबल में हम आग के बारे में देखते हैं, वहां वहां हम एक न्यू बिगिनिंग को देखते हैं। निर्गमन की किताब 3 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, उसकी 2 और 3 आज से, वहां पे हमें जिक्र मिलता है कि जब मूसा 40 साल अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराने के बाद, यानी 40 साल का था जब वो वहां पे आया मिद्यान में, 40 साल उसने भेड़ बकरियों को चराया। 80 साल की उसकी एज थी, पर 80 साल की एज के बाद भी वो आग के बपतिस्मे के लिए तैयार था।
उसने लिखा है कि एक झाड़ी को देखा, झाड़ी जल रही थी पर भस्म नहीं हो रही थी। उसने वहां पे आग को देखा, उसने उस आग में परमेश्वर के दर्शन को देखा, उस दूत को देखा, और उस दूत ने उसको कहा कि अपनी जूती को उतार दे। मैंने आपको पहले भी बताया कि जूती को उतारने का मतलब अब उसकी एक न्यू बिगिनिंग होने वाली थी। जैसे ही उसने आग को देखा, सरेंडर किया, परमेश्वर के आगे वो प्रार्थना में गया, परमेश्वर ने उसको कहा, मेरे लोगों की, इजराइलियों की चिलचिलाहट मेरे कानों में पहुंची है, अब तू जा मिस्र में फिरौन से उनको छुड़ा के लेके आ। मेरे प्रियो, जब वो आग उस टाइम पे मूसा ने देखी, उस जलती हुई झाड़ी में से जो आग लगी हुई जल रही थी पर भस्म नहीं हो रही थी, बाइबल बताती है एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत उसकी लाइफ में हुई, और मूसा ने इजराइलियों को छुड़ाया। और ऐसे बड़े काम इजराइलियों ने देखे जो आज से पहले कभी ना देखे थे। लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए उन्होंने देखा, उन्होंने बड़ी विपत्तियां मिस्र के ऊपर आती हुई देखी, अपने आप को प्रोटेक्ट होते हुए देखा। बाइबल कहती है जब फिरौन इजराइलियों को आने के लिए नहीं दे रहा था, जब मूसा ने प्रार्थना की, इतनी भयंकर मिस्र के ऊपर तबाही आई। बाइबल बताती है कि वही तबाही, वही मौत, वही ट्रबल इजराइलियों को छू नहीं पाती थी, पर मिस्री उसके साथ तबाह हो जाते थे। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है ये मिस्र और इजराइल का अगर हम स्पिरिचुअल मीनिंग देखें तो अगर पवित्र आत्मा की आग हमारी लाइफ में होगी तो हर वो चीज़ जो हमें ख़राब करती है, चाहे वो हमारी आदत हो, चाहे हमारी लाइफस्टाइल हो, चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर उसको जला देगा उस आग से। और इस पेंटिकॉस्टल डे पे जैसे उन लोगों ने, उन चेलों ने उस टाइम पे पवित्र आत्मा की आग को पाया और एक नई बिगिनिंग की और पूरी दुनिया को हिला दिया, वो आज भी वही सामर्थ्य रखता है एक नई शुरुआत को करके सब कुछ को चेंज करने में। हालेलुया। दूसरा इतिहास 7 अध्याय अगर 1 को हम पढ़ेंगे, वहाँ पे सुलेमान के बारे में बताया गया। जब उसने मंदिर को समर्पण किया, जो मंदिर उसने बनाया था उसको समर्पण करते समय बाइबल कहती है वो प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर चुका तो स्वर्ग से आग उतरी और होम बलियों और सब मेल बलियों को भस्म करके, होम बलि और अन्य बलियों को भस्म करके उसको खत्म कर दिया उस आग ने, और सामर्थ उतरी। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में आग देखते हैं, हम सामर्थ को देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि आग जो है वही एक ऐसा हथियार है जो कि डेविल को ख़त्म कर सकता है। ये आग हमारी लाइफ में होनी ज़रूरी है, ये आग हमारी स्पिरिट में होनी ज़रूरी है। ये आग कैसे होगी? जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जब भी हम वचन सुनते हैं, जब भी हम सर्विस अटेंड करते हैं, जब भी हम सरमन सुनते हैं, परमेश्वर ये आग हमारी लाइफ में देता है। अब ये आग जिससे डेविल डरता है, वो हर हाल में कोशिश करता है कि ये आग बुझ जाए। जैसे इस समय पे जब चेले एक रूम में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, वो उस आग की वेट कर रहे थे। शैतान लोगों को बाहर सेलिब्रेशन में उसने बिजी किया हुआ था। क्यों? क्योंकि वो जानता था अगर आग उतरेगी तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, इसलिए उन्होंने लोगों को बिजी किया हुआ था शैतान ने। पर चेलों ने आग की महत्ता को जाना और प्रार्थना की, आग उतरी और चीज़ें चेंज हो गई। जब भी आप सरमन सुनते हैं, प्रार्थना करवाते हैं या करते हैं, जब आप चर्च में आते हैं, आप आग से भर जाते हैं। डेविल भी इस बात को जानता है कि अगर ये इसी तरह से लाइफ को स्पेंड करेगी, ऐसे ही प्रार्थना वाली लाइफ को ये रखेगा या रखेगी, मैं इसकी लाइफ में काम नहीं कर सकता। अब वो क्या करता है, उस आग को बुझाने की कोशिश करता है। कैसे? वो आपको वो ऑफर करता है जो उस आग को बुझा देगा। एक आत्मा पाया गया व्यक्ति जब वो गॉसिप करता है, जब वो किसी की बैक बाइटिंग करता है, जब वो चोरी करता है, व्यभिचार करता है, उन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है जो बाइबल के अकॉर्डिंग सही नहीं है, वो अपनी उसी आग के ऊपर खुद से पानी डाल देता है। और एक बार जब वो खुद से अपने हाथों से पानी उस आग के ऊपर डाल देता है, फिर से उस आग को जलाना बहुत हार्ड हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है
तुम्हारी मशालें जलती रहें, तुम्हारी कमरें बंधी रहें। परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम में आग होनी बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी, उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय 17 आयत में वहां पे लिखा है, अब्राहम की भेंट में से परमेश्वर ने आग में से होके वो निकल गया और उसके साथ एक कवनेंट बांधी गई। कौन सी कवनेंट? जब परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस किया कि मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा, तेरे वंश को आसमान के तारों की तरह, रेत के किणकों की तरह बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझसे वाचा बांधता हूं, और उसकी निशानी ये दी कि जो अब्राहम की भेंट थी, परमेश्वर ने आग को फेंक के उस भेंट को भस्म किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जहां जहां हम आग देखते हैं, वहां वहां हम परमेश्वर के बड़े काम को देखते हैं। हालेलुया। इब्रानियों की किताब 1 अध्याय 7 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ना सिर्फ वो आसमान से आग भेजता है, पर बाइबल कहती है वो अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। कौन सेवक? क्या ये सिर्फ पास्टर्स के लिए बताया गया है? नो, सेवकों का मतलब है आप और मैं, हम सब। बाइबल कहती है हम सब याचक हैं, हम सब चुना हुआ समाज है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की सेवा करने वाले हो सकते हैं, पर आप में आग ना हो ये भी पॉसिबल है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि हर एक को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए चुना, पर परमेश्वर ये भी चाहते हैं कि हर सेवक में वो सामर्थ और वो आग हो। इसीलिए बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर की सामर्थ और उसके वचन को नहीं जानते, इसलिए भूल में पड़े हो। आज मसीहियत ठंडी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि ये एक धर्म है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है। यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया। यीशु मसीह धार्मिकता लेके आए, और यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुमसे ऐसा प्रेम किया कि अपनी जान तुम्हारे लिए दी। यूहन्ना 3:16 कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम आग का बपतिस्मा लिए। इसीलिए यूहन्ना ने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, पर एक है जो मेरे बाद आने वाला है, मैं उसकी जूती के बांध खोलने के योग्य नहीं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। चेले बपतिस्मा लिए हुए थे, पर जिस दिन उन्होंने आग का बपतिस्मा लिया, उस दिन से चीजें चेंज हो गई। वही पतरस जिसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, अब वही पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर का दिन ही चढ़ा है, परंतु ये वे बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेल दूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी, जवान दर्शन देखेंगे, पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वो भविष्यवाणियां करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे भी वही बात को बताया गया कि मैं अपने दासों और दासियों पर, मैं उनके ऊपर पवित्र आत्मा को उंडेल दूंगा, उस आग को उंडेल दूंगा। और इब्रानी 1:7 में लिखा, वो अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए जान दी। उसने किसी में कोई फर्क नहीं किया। पर आज ऐसा क्यों कि एक व्यक्ति आग से भरा हुआ है और दूसरा उस आग को नहीं जानता? इसमें किसका फॉल्ट है? इसमें यीशु मसीह का फॉल्ट नहीं। इसमें हमको सुधारना है अपनी लाइफ को, अपने लाइफस्टाइल को, ताकि आज भी हम उस आग को ले सकें। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहता है, मैं कभी ना बदलने वाला परमेश्वर हूँ। मैं कल, आज और सदा तक एक जैसा रहने वाला परमेश्वर हूँ। बाइबल कहती है परमेश्वर के चेलों ने, यीशु मसीह के चेलों ने उस रूम में अपने आप को बंद किया और प्रार्थना की तब तक जब तक आग ना उतरे। और बाइबल कहती वो आग उतरी और वो सारा
घर, सारा कमरा जहाँ पे वो बैठे थे वो गूंज गया और आग की जीभें फटती हुई उन पर उतरती हुई दिखाई दी। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो आज भी वही परमेश्वर है, वो आज भी आग के साथ उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय 6 आयत कहती है कि जीभ भी एक आग है। हालेलुया। हमारी जीभ एक ऐसा अंग है, इसमें आग है। इसीलिए बाइबल बताती है कि तेरे मुंह में जीवन है, तेरे मुंह में मौत है। आज अपने मुंह से हम क्या अंगीकार करते हैं, ये हमारी डेस्टिनेशन को निर्धारित करता है। आज एक बिलीवर, विश्वासी होने के बावजूद, बाइबल पढ़ने के बावजूद हमारा कन्फेशन जब गलत होता है तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते। ये चेले अगर प्रार्थना ना करते, अगर बाहर लोगों के साथ, वहाँ पे जो लोग खड़े थे उन्हीं के साथ वो सेलिब्रेट करके उस दिन को खत्म कर देते, पवित्र आत्मा कभी ना उतरता। क्या आप जानते हैं 500 से अधिक लोग थे वहाँ पर जिन पे पवित्र आत्मा उतरना चाहिए था, पर क्योंकि उन्होंने वेट नहीं की, 180 उनमें से चले गए और 120 के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि इतने लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरना चाहिए था, पर क्यों नहीं उतरा? क्योंकि वेट नहीं की। पर ये लोग, इन्होंने क्या किया? इन्होंने यीशु मसीह की उस प्रॉमिस को याद किया। इन्होंने याद किया कि यीशु मसीह ने कहा था कि यरूशलेम को तब तक ना छोड़ना जब तक तुम पवित्र आत्मा को ना पालो। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हम सबको एक से अधिकार दिए, पर उसको अब हम कैसे उसको हम काम में लेके आते हैं, ये हमारे ऊपर है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 15 आयत में लिखा, उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्तियों के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का ये लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में लिखा था। इसका मतलब 120 लोग वहां पे रह गए थे जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। 500 लोग थे जिन पे उतरना चाहिए था, बाकी कहाँ चले गए? उन लोगों ने वेट नहीं की, वो शायद सेलिब्रेट करने चले गए या कहीं और चले गए। पर बाइबल कहती है जिन्होंने वेट की, जिन्होंने उस दिन प्रार्थना की, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, आग उतरी और सामर्थ उतरी। हालेलुया। और यिर्मयाह की किताब 23 अध्याय उसका 29 वचन अगर पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं? फिर क्यों वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? मेरे प्रियो, यिर्मयाह को जब परमेश्वर ने इस वचन को दिया होगा, आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर ने उसको बोला कि क्या मेरा वचन जो है वो आग नहीं? फिर क्या वे ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन आग है, ये वचन एक ऐसा हथौड़ा है जो पत्थर से जो फोड़ डालते हैं, जैसे ऐसे ये चकनाचूर कर देगा अंधकार की शक्तियों को, शैतान की युक्तियों को। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती तुम परमेश्वर और उसके वचन की सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए भूल में पड़े हो। आज बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत से लोग ट्रबल में हैं, बहुत से लोग स्ट्रगल में हैं। विश्वासी होने के बावजूद, वचन को जानने के बावजूद, चीज़ों को पता होने के बावजूद, क्यों इस तरह से? क्योंकि बपतिस्मा तो लिया, पर उसके बाद आग का बपतिस्मा नहीं लिया। अपनी ज़िंदगी की, अपनी लाइफ पर उस आग को जो परमेश्वर ने दिया, उसको अपने ही लाइफस्टाइल से बुझा लिया। इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम पवित्र आत्मा को खेदित मत करो। हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा को खेदित करते हैं, पवित्र आत्मा बार बार चांस नहीं देता। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि आत्मा को ना बुझाओ। अपने ही कामों से हम आत्मा को बुझाने का काम करते हैं। उन चेलों ने आत्मा को बुझने नहीं दिया। उन्होंने लौ लगा के प्रार्थना की और उस बड़े काम को उन्होंने किया जिसके लिए एक्चुअली में परमेश्वर ने उनको चुना था।
और जब उस पवित्र आत्मा के उतरने के बाद जब चेलों ने प्रचार किया, जब पतरस ने प्रचार किया, बाइबल बताती है वही पतरस जो 3 बार यीशु मसीह का इनकार किए हुए था, बाइबल कहती जब उसने प्रचार किया सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब पतरस ने, उस डरे हुए पतरस ने जब पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाके प्रचार किया, 3000 लोगों ने सेम डे में बपतिस्मा लिया। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये पेंटिकॉस्टल डे आप सिर्फ सेलिब्रेट करने वाले ना होंगे, पर पवित्र आत्मा की आग से भर के बपतिस्मा लेने वाले होंगे, ताकि डेविल उस आग को देखे और आपकी लाइफ के ऊपर अटैक ना कर सके। आज शैतान आपसे नहीं डरता, शैतान उस आग से डरता है जो आप में उसको नजर आती है, जो मुझ में उसको नजर आती है। मेरे प्रियो, अगर आज से पहले आपने आग का बपतिस्मा नहीं लिया, मैं आज प्रार्थना करूंगा आपके लिए कि आप आग का बपतिस्मा लेने पाए। याद रखो, जब पतरस ने प्रचार किया, उसने कहा मन फिराओ, अपने पापों से तौबा करो और तुम लोग पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अगर आप भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, अपने पापों से तौबा करें, रिपेंट करें और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आप मेरे पीछे इस दुआ को कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले हैं। खुदावंद, आपका कलाम ये बताता है कि जो कोई अपने गुनाहों को मान लेता और छोड़ देता उसके गुनाह माफ किए जाते हैं। आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं कि परमेश्वर, हम अपने गुनाहों को मानते हैं, जाने अनजाने में किए गए सब गुनाहों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। आप हमारे गुनाहों को माफ़ करें, आप हमें ग्रहण करें, अपने योग्य बनाएं, अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। खुदावंद, आप हमें ये फजल दें कि हम पानी का बपतिस्मा लेने पाएं, हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने पाएं और उसके बाद हम पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा लेने पाएं, ताकि ये आग हमारी जिंदगी में नजर आए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ अपने सुनने वाले हर एक लिसनर के लिए। खुदावंद, जैसे आज के वचनों को इन्होंने सुना, ये पेंटिकॉस्टल डे का दिन इनकी ज़िंदगी में बड़ी आग को लेके आए। ये दिन खुदावंद इनकी ट्रबल्स का ख़त्म होने का दिन हो, जब ये आग के बपतिस्मे को पाएं, हालात चेंज हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्ग से पवित्र आत्मा आग बन के इनकी ज़िंदगी की हर ट्रबल को ख़त्म कर दे, इनकी लाइफ को चेंज कर दे, लाइफ स्टाइल को चेंज कर दे, चीज़ें चेंज हो जाएं। तेरे लोग मोर देन ब्लेस हों और ब्लेसिंग का चैनल बने। हर बीमार हील हो, हर ट्रबल खत्म हो। तेरे लोग खुदावंद गवाही के साथ खड़े हों। यीशु मसीह के समर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप फिर से इन वचनों को सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, यूट्यूब, सोशल मीडिया के हर एक माध्यम से, ट्विटर, फेसबुक, अलग अलग माध्यम से, जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम है, आप एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC को सर्च करके आप इन प्रोग्राम्स को फिर से सुन सकते हैं। हालेलुया। इसके अलावा अगर कोई भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो भी आप हमें कॉल करें, हम मिलकर दुआ करेंगे, आपकी ज़िंदगी सेम ना होगी। और अगर आप इन पर्सन चर्च में आके सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC। फ़ोन करने के लिए नंबर आप जानते हैं 7788922250। तो हम फिर मिलेंगे प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।